विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है सबको मालूम होगा बच्चों, ये है। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ यहाँ पर, तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपको सभी को पता होगा, ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इस फॉर्म में है यानी कि पावर 2 होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, ठीक है। किसका पावर ज़्यादा होना चाहिए, वेरिएबल का, ठीक है। तो ये जो पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट तो आना ही चाहिए। अगर ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, अगर इक्वेशन में ये पार्ट नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। कौन सा, पावर 2 वाला। तो देखो अगर पावर 3 रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर अपॉन वाला भी रहेगा तो भी उसको हटाना पड़ेगा, है ना। पहले इस फॉर्म में चेंज करना रहेगा। किस फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में, इसमें चेंज करना रहेगा। अगर मैं जनरल फॉर्म में चेंज करने जाऊँ तो मान के चलिए कि मुझे चेंज करना है यहाँ से बच्चों, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे नीचे x है, पहला ऑप्शन दिया x है नीचे, तो मुझे x हटाना है। जब मुझे x हटाना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, सभी को x से मल्टीप्लाई करूँगा, सबको x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये x का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर लास्ट में इसके साथ होगा। बात समझना, पहले इसके साथ होगा, फिर सेकंड वाले के साथ होगा, थर्ड वाले के साथ होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से आपको समझ में आएगा। चलो मैंने मान लो पहले इससे मल्टीप्लाई किया, तो उससे जब पहली बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह से लिख देंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये जो पार्ट है ये तो कट गया, है ना, ये पार्ट कट गया, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो हमारे लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पावर 2 है पहले इसे और मल्टीप्लाई करेंगे फिर पावर 1 के साथ, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 2, और देखो दो वेरिएबल्स हैं, इसका पावर और इसका पावर, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या होता है, जो पावर होता है ना, जो पावर होता है, ये पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये पावर कितना हो जाएगा बच्चों, पावर 3 हो जाएगा। यानी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 3 मिलके ये कितना हो जाएगा, पावर 3। तो यहाँ पे x बन जाएगा पावर 3। यानी जैसे पावर 3 बनता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 3 बन जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना होना चाहिए, पावर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये पूछा है कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला वाला तो बच्चों नहीं है। दूसरा वाला देखो, जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है x प्लस 5 2। तो आप ब्रैकेट ओपन करो, तो जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया x का मल्टीप्लाई x के साथ, x का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है। जैसे ब्रैकेट ओपन किया x का मल्टीप्लाई x के साथ, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या होगा, x का पावर 2 हो जाएगा, फिर ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया, क्लियर हुआ कि यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ तो पावर 2 हो गया, इस फॉर्म में आ गया। आगे करने की जरूरत नहीं है, तुम 2 को क्या करोगे, यहाँ से लेकर आओगे भी तो इस शेप में चेंज होगा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही देखते ही समझ में आ गया कि पावर 2 आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो इसको आपको रफली सॉल्व करना रहता है एग्जाम पेपर पे, ठीक है। रफ पार्ट पे सॉल्व करना रहता है, सिर्फ आपको आंसर लगाना रहता है। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है उसके अंदर क्या करना रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही टिक करना रहता है। तो देखो हमारा क्या है कि मैं डायरेक्ट तुमको बता सकता था कि ऑप्शन 3 आएगा, ऑप्शन सेकंड आएगा, बट एक्चुअली हम लोग क्या करें, पूरा सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद कई कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं कि हाँ ये नहीं रहा तो कुछ अलग से आया तो कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे, एग्जाम में हो सकता है थोड़ा चेंज कर दे, ऑप्शन कुछ अलग दे दे, तो कैसे सॉल्व करके चेक करना ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले वाला जो था क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अभी नहीं है, वो पहचानना है। तो देखो अगर मैं देखूंगा, पहले ही मुझे समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। अच्छा, बीच में अगर कोई नंबर यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे पावर x दिया है, यहाँ पे x दिया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बीच में इक्वल है तो अगर मैं x को इधर लाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, x इधर आएगा सर, क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है
कि इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाता है, माइनस होकर कट जाता है। तो हमने उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। बात समझना। फिर से एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, फिर से समझना। अगर मैं 6 लिखता हूँ, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ पे 6 लिख दिया, और यहाँ पे 5x लेता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे ये सॉल्व करना है। देखो अगर मैं 6 को इधर लेके आता हूँ, 6 को इधर लेके आता हूँ, 6 क्या होगा बच्चों, 6 जब यहाँ जाएगा तो 6 के पास जाएगा, वहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। तो 6 में से 6 गया तो दोनों कट गया, और यहाँ क्या बच गया, 0। क्या बचा, तो आपने बताया जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे आने के बाद दोनों 0 हो गया, दोनों आपस में कट गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर जो नंबर है वो लेफ्ट में और राइट में सेम दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो दोनों कट जाएगा। और कटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे 5x बच गया। ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ भी होने दो, मान के चलो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में x है, m है, और यहाँ पे 6n है, 3n है, यहाँ पे भी m है। अब यहाँ पे दोनों तरफ mm है, तो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। m के साथ कुछ लगा है, नहीं लगा है, 2 3 4 कोई नंबर नहीं लगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये m भी कट जाएगा एक दूसरे से। बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब बीच में इक्वल होना चाहिए और दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आसानी से कट जाएगा। ये क्लियर हो गया। बस इसी रूल का इस्तेमाल हम लोग बच्चों यहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, पहला वाला ऑप्शन, पहले ऑप्शन के बीच में इक्वल है, इतना क्लियर। लेफ्ट साइड में x स्क्वायर और राइट साइड में भी x स्क्वायर, तो दोनों कट गया। अब दोनों कट गया, अब पावर जो 2 है, जैसे पावर 2 हट गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया, यानी पावर 2 कट जा रहा है, इसका मतलब आगे सॉल्व होने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास 4x 11, सिर्फ इतना ही बच जा रहा है। इतना बचने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। हमने क्या कंडीशन बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर वाला पार्ट तो होना चाहिए, बाकी कुछ रहे ना रहे, मतलब जो पावर 2 वाला पार्ट है वो रहेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, तो इसका मतलब ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन फर्स्ट, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। आगे बढ़ते हम लोग। Choose the correct answer for the following question. The roots of x square kx k are real and equal. Find k. रूट क्या रियल और इक्वल कब होता है, जब डेल्टा की वैल्यू बच्चों, है ना, इक्वल टू कितना होती है, 0। तब हम लोग क्या बोलते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स रियल है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है हम इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी ये पार्ट को ना सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, रियल और इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये दिया हुआ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपेयर करना पड़ता है बच्चों, आपको मालूम है, इसको कंपेयरिंग करना है अपने को, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना पड़ता है ना। अब इससे कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है, तो आप बताओगे, इससे कंपेयर करने के बाद हमको मिल जाता है ए, तो ए कितना है, ए यहाँ पे दिख रहा है कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे बी, तो बी क्या है, यहाँ पर देखो के है, बी बच्चों क्या दिख रहा है, बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, तो यहाँ पे के लिख दो। और सी, सी के प्लेस पे भी बच्चों क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, तो सी के प्लेस भी के लिख दो। अब उसके बाद क्या है फॉर्मूला, डेल्टा का, डेल्टा मालूम करने का सभी को मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है, ठीक है। डेल्टा का फॉर्मूला यही है। तो आप क्या करो, बी स्क्वायर, तो बी कितना है बच्चों, तो आपने बताया, और रियल इक्वल कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, तभी रियल इक्वल होगा, यानी इसको 0 के बराबर कर लो। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, तो बताया आपने बी की वैल्यू कितनी है, के है, के स्क्वायर, फिर 4, फिर ए कितना है, तो आपने बताया ए यहाँ पर है क्या बच्चों, 1 है, ए 1 है। फिर सी कितना है, तो सी कितना है, के है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से हमने ए ले लिया, ठीक है, ये ए की वैल्यू थी। फिर इसके बाद बी बोला, तो बी की वैल्यू यहाँ पे थी, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। फिर सी बोला था, तो सी की वैल्यू जो हमने यहाँ से ले लिया, और सी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ये सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया।
अब इसके आगे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। ठीक है, अब के स्क्वायर, ये 4 और के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4k, इतना क्लियर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो बच्चों, अब कॉमन निकालो, क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे के कॉमन है सर, के माइनस 4, यानी इसको अब दो आंसर आ गए, एक आ गया क्या, के इक्वल टू 0 आ गया, के इक्वल टू है ना 0 आ गया, और दूसरा वाला क्या आ गया, के माइनस 4 0। तो हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 4। यानी अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद बच्चों कितना आ रहा है, हमारे पास दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है के की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी वाली जो वैल्यू आ रही है के की इक्वल 4 आ रही है। ठीक है, इसमें के को कैसे कॉमन निकाले, देखो यहाँ पे के का पावर 2 है, दिख रहा है, यहाँ पावर 2 था और यहाँ के था, तो पावर 2 वाला निकाल दिया, 2 है, के का पावर 2 मतलब के कितनी बार है, 2 बार है, 2 में से एक बार निकाला तो कितनी बार बचा, 2 में से एक बार निकल गया तो बचा सिर्फ एक बार बचा। ठीक है, यहाँ पे एक ही बार तो बाहर निकल गया, सिर्फ 4 बचा यहाँ पे, तो के माइनस 4 बच गया। ठीक है, के फिर ये दोनों वैल्यू को, एक बार के को क्या किया हमने यहाँ पर, एक बार इस पार्ट को 0 से कंपेयर किया, फिर सेकंड टाइम इस पार्ट को क्या किया, 0 से कंपेयर कर दिया, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन कि 4√2x² इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे मालूम करना रहता है, सभी को मालूम है कि डेल्टा जो होता है वही डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको किससे कंपेयर करोगे, आप बताओ किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो आप बोलोगे इसको सर कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, b², ये पूरा जो मैं लिखूंगा ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ये लिखना है अपने को, और यहां पर ये पूरा जब कंपेयर करोगे तो ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये होता है, ये जो पार्ट होता है ये आपको मालूम है कितना है, b होता है, और ये जो पार्ट होता है आपको मालूम क्या है, c होता है। इतना तो आपको सभी को पता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं आपको ये a b c क्या क्या है। तो अपने को फॉर्मूला क्या डेल्टा का, ये फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या करो, अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, b कितना है -5। ठीक है, c कितना था, c √2 था, और यहाँ पे a, यहाँ पे आप देख सकते हो a कितना है, √2 है। ठीक है, a कितना था, √2, b कितना है -5 दिख रहा है आपको, c कितना है √2। ये क्लियर हो गया, कैसे मालूम किए, इसके आगे माइनस का साइन था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब आगे सॉल्व करना अपने को, तो b की वैल्यू जैसी है, b की वैल्यू पुट कर दो, b कितना है, तो आप बोलोगे -5 -5², 4, a कितना है √2, c कितना है √2। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यहाँ सॉल्व करना है। अब देखो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब ये जो हो गया आपका 4 और 4, देखो √2 और √2 किसके बराबर होता है, ये हो जाता है √2 √4 के बराबर होता है, और √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिख दो। अब 25, 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 हो गया। 25 में से आप क्या करोगे, 8 माइनस कर दो। 25 में से अगर हमने 8 माइनस कर दिया बच्चों तो कितना आएगा, तो आप बताओगे 25 में से 8 माइनस करने पर हमारे पास जो बचता है वो कितना बचता है, 17। ठीक है, कितना बचता है, 17। तो 17 कहाँ है ऑप्शन के अंदर, तो आप देख सकते हो 17 जो है ये पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट आपका है ये 17 है, तो 17 ये फाइनली आपका बी वाला जो है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बी ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करते हुए आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। Which of the following quadratic equation has roots 3 and 5, जिसका रूट जो है 3 और 5 है ना, क्या बोला है, उसका रूट्स क्या होना चाहिए, 3 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात याद रखो, हम लोग ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि तुम क्या, मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों कि आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन
बट इसी के बेस पे क्वेश्चन इसी टाइप पे बना सकता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से इसको करो, परफेक्ट तरीके से करो, ताकि एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो देखो मत, उसको कम से कम उसके कॉन्सेप्ट को समझो, एक कॉपी और पेन लेके बैठो, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है जो उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखो। ठीक है, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो। और दूसरी बात, जो मेन पॉइंट लिखता है कि आपको नहीं मालूम तो वो पॉइंट क्या करो, एक कॉपी पे नोट्स बना के लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, ताकि आपको प्रॉब्लम आगे ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। क्या बोला है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट जो है 3 और 5 है, रूट्स 3 और 5 यानी कि उसका जो 2 आंसर दिया 3 और 5। अब आसानी से क्या करो, अब कोई भी एक ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें क्या करो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर है ना 3 और 5 रख दो। 2 मेथड इसको सॉल्व करने के, या तो आप ऑप्शन में सीधा 3 और 5 रख के सॉल्व कर लो, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो आंसर होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल तरीका जो है हमारा उससे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं 3 रख देता इस इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर 15x 8 = 0। अगर मैं x के प्लेस पे जो हमारा जो 2 सॉल्यूशन है ना, एक 3 है और 5, अगर मैं यहाँ पे x 3 रख देता हूँ, तो जैसे 3 रखूंगा तो यहाँ क्या होगा 15, 3 और 8 0 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 15 3 45 हो गया 45 और 8। ठीक है, आपको देखिए कि लग रहा है कि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सॉल्व आगे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर राइट साइड में 0 है तो लेफ्ट साइड में भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो है ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, वो 3 दिया था, 3 को यहाँ पे पुट करके रखा, और 3 को पुट करने पे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह मैं ले लेता हूँ सेकंड वाला, मान के चलो ये हो गया। अब ये 3 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो। यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर 8x 15 = 0। अब यहाँ पे क्या रखना है, 3 रख दो फिर से। अब दोबारा 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 24 + 15 = 0। 24 में से अगर 9 माइनस कर देता हूं मैं तो कितना आता है, तो आप बताओगे 24 में से अगर 9 माइनस कर दो सर आएगा 15, वो भी माइनस में। ठीक है, अब माइनस में 15 क्यों लिया बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि आपने यहाँ पे साइन जो है 24 के आगे रखा है माइनस, इसलिए साइन बड़े नंबर लगता है, इसलिए यहाँ पे माइनस था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्लस और माइनस है ना, ये प्लस में माइनस में कटा 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग का क्या है, 3 रखने पर ये सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, यानी ये चांस है कि बी वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट हो सकता है। बट अभी डायरेक्ट मत लगा दो उसको, अब भी आपको क्या करना है, 5 वाला भी चेक करना है। अगर आपका 5 रखने की भी बात ये सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब ये राइट आंसर होगा। तो एक बार 5 रख के देख लो आप। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ मान के चलो, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 8 और 5। ठीक है, x के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख दिया, 5 रख दिया। ठीक है, तो ये 5 का हो गया 25, 8 × 5 = 40 हो गया, ये 15 हो गया 0। 25 में से 40 माइनस कर दिया तो आपने कितना बताया, यहाँ पे 15 हो गया, साइन 15 का। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो एक तरफ माइनस में है एक तरफ प्लस में, तो 0, यानी 3 और 5 रखने पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर जो होगा वो सेकंड वाला ही आंसर होगा, है ना, बी वाला ही हमारा सही आंसर होगा। और अगर बाय द वे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता तो आपको क्या करना, फिर सी पे जाना पड़ता, ठीक है, या फिर डी पे जाना पड़ता है। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा पूछेगा, दोनों रूट्स दे देगा और बोलेगा कि कौन सा है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आया? इसको सॉल्व करने के एक और बच्चों मेथड है, जो आसान मेथड है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो आपको क्या करना है, 3 और 5 दिया, तो 3 और 5, तो ये जो आखिरी में रहता है वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते, तो आपको याद ना, तो फैक्टर के अंदर जो होता है लास्ट वाला, जैसे यहाँ पे 15 है, तो मैं क्या करता था कि ये जो होना चाहिए मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो लास्ट वाला रहता था वो क्या होता ना, मल्टीप्लाई होता था। तो अब देखो कि मल्टीप्लाई करने पे 15 कहाँ कहाँ आता है, तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पे 15 जो लास्ट में यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इन दोनों में यहाँ पे आ रहा है पहले, और सेकंड वाले डी वाले में जो मल्टीप्लाई करने में 15 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो सकता है बी वाला हो सकता है या फिर डी वाला हो सकता है। ये क्लियर हो गया हमारे पास।
अब इसमें से कौन सा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर मैं प्लस ले लेता हूँ तो ये माइनस ले लेता हूँ, अगर ये माइनस ले लेता हूँ मान के चलो, है ना, अगर ये माइनस ले लेता हूँ तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 15, और प्लस माइनस करते हैं तो कितना होता है -8, यानी ये पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड वाले में अगर माइनस माइनस लेते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डिसेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जो हमारा हो सकता है वो सिर्फ बी आंसर हो सकता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और माइनस को जब उसका जो ऑपरेशन माइनस के हिसाब से करते हैं तो कितना होता है -8 आता है, यानी सेकंड वाले को ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर इस तरीके से हम लोग भी ला सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट इज रूट्स -5। उसके रूट्स का सम कितना है, -5 होना चाहिए। तो देखो रूट्स, अगर मैं पहला रूट्स अल्फा ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपको मालूम ही होगा, है ना, हम लोग बोलते हैं -b/a, ये फॉर्मूला है, यानी b/a फॉर्मूला है। अब इसमें आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लूँ तो यहाँ पे क्या है, a कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे a सर 3 है, और मैं बोलूँ b कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे b कितना है, -15 है, ठीक है, b कितना है -15। तो आप क्या करो, b के प्लेस पे -15 रख दिया हमने, और a के प्लेस पे a कितना था हमारा 3 था, a कितना था 3 था, तो a के प्लेस पे हमने 3 रख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो -15 था, और ये फार्मूले का जो माइनस वो अलग से लिखना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला वाला माइनस, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 5 या 15, यानी हमारा सॉल्यूशन के बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जबकि हमारा सॉल्यूशन के बाद कितना आना चाहिए, रूट्स आना चाहिए -5 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ये जो पहला वाला आपका ऑप्शन है ये सही नहीं, ये रॉन्ग है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ आते इसी तरह, तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बच्चों, तो यहाँ पे देखो a कितना है, यहाँ पर a आप देख रहे हो 1 है, और यहाँ ये प्लेस क्या होता है, b का होता है, तो b कितना है बच्चों यहाँ पे, तो आप देखें b -5 है, तो आपने b -5 ले लिया। अब क्या करोगे, b की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ पे लिख दो -5, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +5। इसका मतलब ये बी वाला भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि क्या आंसर आया +5, बट हमको क्या चाहिए, -5 चाहिए। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बी वाला है, ये बी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं सी की तरफ, तो बच्चों सी वाले की तरफ आ जाओ। तो सी वाले में अगर देखोगे, है ना, तो सी वाले में अगर आप देखते हो तो सी वाले में a कितना है, तो आप बोलोगे a 1 है। अब मैं बोलूँ b कितना है, तो b आप बोलोगे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 और 1, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ b कितना हमारे पास 3 डिवाइड बाई 1, डिवाइड करने के बाद कितना आना चाहिए, -3 आ गया। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आखिरी वाला देखेंगे। तो देखो अगर 3 नहीं आया, शुरू के 3 नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, फाइनली हमारा जो आंसर होगा आखिरी वाला, लास्ट वाला डी वाला, यही आंसर होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गया, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो a कितना है, तो आपको दिख रहा है a कितना है 3, और b कितना है, तो b आपको दिख रहा है 15 है ना, b कितना है, b 15 है, तो माइनस b की वैल्यू लिख दो 15 अपॉन a कितना है 3। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 3 5 या 15, कितना आ गया -5। इसका मतलब हमारा डी वाला वही फाइनली राइट आंसर है। क्लियर, सबको समझ में आया कैसे करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, √5m² माइनस √5m प्लस √2 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ए बी सी निकाल के देखना पड़ेगा कि आपका डेल्टा जो है वो 0 के बराबर है कि नहीं। अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, वो इक्वल होगा, है ना, और रियल होगा, ठीक है। और 0 से अगर छोटा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अनइक्वल होता है और रियल भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पे बहुत आसान है। तो सबसे पहले ए ले लो आप, तो ए कितना है हमारे पास, ए आपको देख के लग रहा है √5। फिर मैं बात करता हूँ बी का, तो आप बी देख लो, बी कितना आ गया, तो आपने बोला बी जो आ गया हमारा -√5 आ गया। फिर मैं बोलता हूँ सी कितना होगा, तो ये फाइनली जो आखिर वाला होता है वो सी होता है, ये पार्ट जो होता है आपका सी होता है। सी कितना आ गया, √5 आ गया।
अब उसके बाद मुझे फॉर्मूला बता दो आप। तो फॉर्मूला क्या है, आप सभी को मालूम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसका फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा का फॉर्मूला है, तो हमने लिख दिया। अब बी स्क्वायर कितना है, ये बी है, यानी -√5 का स्क्वायर, 4 ए कितना है, √5 है, सी कितना है, √5। ये स्क्वायर करने पर √5 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका √5 मल्टीप्लाई √5, है ना। √5 मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए। √5 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 25, और 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, 20 में से 5 निकाल दो, आगे 15, यानी -15। और -15 क्या है, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -15। और -15 तो डेल्टा जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, जाहिर सी बात है माइनस में, इसका मतलब डेल्टा जो है 0 से लेस देन है ना। डेल्टा क्या है, 0 से छोटा है, क्योंकि नंबर किस में आ रहा है, सॉल्यूशन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और माइनस में आने का मतलब है कि जो नंबर माइनस में होता है वो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रियल भी है, रियल और क्या हो सकता है, ठीक है, रियल भी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना रियल। तो यहाँ पे आ सकता है रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स नॉट रियल होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा फाइनली ये वाला सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पे क्या था, हमारा ए था, a√5। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, है ना, लगे तो उसको रिवाइंड करके देख लेना पीछे जाकर। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, रियल अनइक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो रियल भी नहीं है क्योंकि वो 0 से छोटा है, इसलिए रूट्स आर नॉट रियल। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये फाइनली क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस का लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आपका प्रॉब्लम सेट का है। ये देख लो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² mx - 5 = 0 इज टू फाइंड m। वन सॉल्यूशन दे दिया है, कितना दिया, वन रूट आपका यहाँ पे दे दिया, 2 दे दिया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 दे दिया है, और अपने को फाइंड करना है m फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं। जहाँ पे भी सॉल्यूशन कितना दिया, 2 दिया है, तो जहाँ भी x है, जहाँ भी वेरिएबल है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 रख दो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 2² हो गया। फिर यहाँ पे m है, m को ऐसे ही लिख दो, और ये x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, x के प्लेस पे 2 लिख दो, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। -5 = 0। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2m हो गया, -5 = 0। 5 और 4, 5 में से 4 गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5 में से अगर 4 जाता है तो कितना आता है, 1 आता है। और साइन क्यों लगाया मैंने माइनस का, तो आप बोलोगे माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि साइन बिगर नंबर का है, और 5 क्या यहाँ पे बिगर नंबर है, इसकी वजह से -1 हो गया। अब -1 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, है ना, +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2m। अब उसके बाद क्या होगा, 2m, यहाँ पे जब 1 उधर जाएगा, 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, m = 1/2। अब 2 इधर पे क्या है, मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका m है। ठीक है, क्लियर, सभी को समझा कैसे करना है, बहुत आसान। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं 1 मार्क्स का आता है, पहले चैप्टर का भी कर लिए, आज हमने दूसरे चैप्टर का भी कर लिया। ठीक है, इसी तरह अलजेब्रा का मैं तीसरे चैप्टर का भी लाऊंगा, और जो भी 4 चैप्टर आने वाले सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। कुछ अलग से क्वेश्चन जो आ सकते हैं बाहर के, वो भी करने की कोशिश करेंगे। ये पैटर्न होने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, उस पर फॉलो करेंगे। ठीक है,